5वें आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सरकार ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम सलाम का जवाब देते हुए रोने लगे। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, ए मूसा कलीमुल्लाह, रोने का सबब क्या है? अर्ज करते हैं, इसलिए रो रहा हूं कि हमारी इतनी उम्मत कसीर थी, सबसे ज्यादा उम्मत इनकी रहेगी, मुझे रश्क आ रहा है। सबसे ज्यादा मुकर्रम व मुअज़्ज़म ये हैं सारे पैगंबरों और रसूलों में, इस खुशी में मुझे रोना आ गया। हजरत मूसा पैगंबर अलैहिस्सलातो तस्लीम का ये रोना था कि रब ताला ने कितना अजीम मर्तबा आपको अता फरमाया। अब मेरे आका और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातो तस्लीम 6ठे आसमान पर तशरीफ ले गए। दरवाजा खटखटाया गया। जिन फरिश्तों की ड्यूटी थी, फरिश्तों ने दरवाजे को खोल दिया। पूछा, हजरत जिब्रील ने बताया, सबों ने सलातो सलाम पेश किया। देखा एक नूर का मिंबर बिछा हुआ है, उस पर एक तख्त है, तख्त पर एक नूरानी कुर्सी है, उस पर एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्रील ने इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, या आपके जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं। सरकार ने सलाम पेश किया। आपने सलाम का जवाब देते हुए मुबारकबाद पेश की, सरकार को दुआएं दी। अब हजरत जिब्रील और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान पर तशरीफ ले गए। 7वें आसमान से जब मेरे सरकार ऊपर गए तो हजरत जिब्रील ठहर गए। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, अब यहां से आगे मैं नहीं जाऊंगा। सरकार ने फरमाया, कौन सी जगह है? अर्ज किया, ये सिदरतुल मुंतहा है। सुभान अल्लाह, ये सिदरा है। सुभान अल्लाह। सिदरा एक दरख्त का नाम है। उस दरख्त के पत्ते हाथी के कान की तरह से बड़े खूबसूरत थे। हजरत जिब्रील के ठहरने की वह जगह थी। अल्लाह का पैगाम हजरत जिब्रील के लिए वहीं आता था और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातो तस्लीम फिर वहीं से पैगंबरों और रसूलों की बारगाह में अल्लाह का पैगाम लेकर के हाजिर होते थे। अर्ज गुजार होते हैं कि या रसूल अल्लाह, अब यहां से आगे मैं नहीं जाऊंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील ये कैसा मामला है? हजरत शेख सादी उसकी तर्जमानी फरमाते हैं, चूं दर दोस्ती मुखलिसम याफ्ती, इनानम से सोहबत चेरा ताफ्ती। ये जिब्रील, जब मुझको तुम दोस्ती में मुखलिस पाए हो, यहां तक सफर करते रहे तो अब साथ क्यों छोड़ रहे हो? तो हजरत जिब्रील अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर यकसरे मुझे बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर एक बाल के बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो तजल्ली के फरोग से मेरे बालों पर जल जाएंगे। यहां पर यह तशरीह नहीं की गई है कि किसकी तजल्ली के फरोग से बालों पर जलेंगे। या रसूल अल्लाह, आपके तजल्ली के फरोग से बालों पर जलेंगे या रब के तजल्ली से फरोग से बालों पर जलेंगे? रब की तजल्ली के फरोग का मामला तो है ही नहीं, इसलिए कि रब ताला की तजल्ली के फरोग का अंदाजा कौन लगा सकता है? रब ताला के तजल्ली के फरोग का मामला कहीं से शुरू नहीं होता, उसकी तजल्ली तो बढ़ी हुई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजल्ली के फरोग से कि अगर यकसरे मुझे बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो रब ताला आपके तजल्ली में इतना फरोग अता फरमाएगा कि उसकी ताब लाने की सैयदुल मलाइका में ताकत नहीं है। सैयदुल मलाइका आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मजबूरी को जाहिर कर दिया है। ताज्जुब का मकाम है, लम्हे फिक्रिया दे रहा हो कि तुम नबी की बराबरी का दावा कैसे करते हो? हजरत जिब्रील ने नबी को अपनी तरह नहीं समझा। अगर अपनी तरह समझे होते तो सिदरा से आगे भी जिब्रील बढ़ते। जिब्रील ने साथ छोड़ दिया। रसूलुल्लाह, अब हमारी मजाल नहीं है। जब सैयदुल मलाइका की मजाल नहीं है तो औलादे आदम तुम्हारी मजाल कहां से हो गई? क्या कहने? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मजहबे अहले सुन्नत, जश्ने मेराजुन नबी हजरत मौलाना गुलाम मुहिउद्दीन साहब सुबहानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा अंदाजा लगाएं, नबी की शान तो समझिए। वाकई मेराज पर ही अगर तहकीकी निगाह डाल करके अजमत रिसालत को अपने दिल में बैठाओ तो इब्लीस के हमला से महफूज रह जाओगे। नबी की शान में तौहीद करने की जसारत ना होगी, बल्कि मोहब्बत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू बरसने लगेंगे। तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उनकी शान का यह आलम है। सारी कायनात उन्हीं के लिए रब ने पैदा किया। रब फरमाता कुंदो कंजन मखफिया